तो यूट्यूब के इतिहास में आप देखने जा रहे हैं पहली बार सीलमपुर थर्सडे मार्केट मैप लोकेशन के साथ में। आज के व्लॉग में मैं बहुत सारा न्यू कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत सारे शॉपकीपर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर दिया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के व्लॉग में आपको लोकेशन का मैप मैं दिखाने वाली हूँ, पूरा समझाऊँगी कौन सी गली है, कौन सी शॉप कहाँ लगती है। तो वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ में मैप लोकेशन शेयर किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनको भी सीलमपुर मार्केट में ख़रीदारी करने में दिक्कत आती है, गलियां नहीं समझ आती, रूट नहीं समझ आता, तो उन तक इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मार्केट वैसे तो परमानेंट मार्केट है, लेकिन अगर आप यहाँ पर थर्सडे के दिन जाते हो तो यहाँ पर और बहुत सारा पटरी मार्केट आपको लगा मिलेगा। थर्सडे के दिन आप यहाँ पर 9 बजे के बाद जाना, और अगर आप मंडे ट्यूसडे कभी और जाते हो तो 10:30 के बाद यहाँ पर परमानेंट शॉप्स खुल जाती हैं। मार्केट में रश काफ़ी रहता है, इसलिए प्लीज़ अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखना और बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स लेकर जाना, क्योंकि नाना करते आप यहाँ से बहुत कुछ भर के लाओगे। तो चलिए आज का वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। देखिए सामने यहाँ पर दवाइयाँ ही दवाइयाँ लिखा है और उसके नीचे एक फ्रूट जूस की शॉप है। बस ये फ्रूट जूस की शॉप में ही आपको टर्न कर जाना है। ये है फ्रूट मार्केट, यहाँ पर बहुत सारा फलों का और सब्जियों का मंडी लगता है। तो आपको बस इसी वाली सड़क पे एंटर करना है। एंटर हुई हूँ ना मैं, अभी राइट साइड में पहली गली में चले जाओगे तो सीलमपुर थाना वाली रोड आ जाएगी, वो आगे मैं मैप में आपको बता दूंगी। लेकिन अभी हमको सीधे चलते जाना है। सामने देखो ऊपर अरिहंत नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, राइट हैंड पे बिल्कुल उसके सामने वाली गली में आपको आना है। अरिहंत देख लो, हैंडलूम लिखा हुआ है सामने, हैंडलूम की दुकान है, बिल्कुल उसके सामने वाली चौड़ी सी गली में आपको एंटर होना है। और यहीं से आगे मैं आपको नीलम दवाखाना, अचार वाली गली, खजूर वाली गली, बैंक वाली गली, वो सब दिखाऊंगी। इनकी जो गली की सबसे पहली दुकान है वहाँ पर आपको बहुत ही भारी भरकम कारपेट्स मिलेंगे, 2500-3000 तक के भी फुल साइज़। और नीचे भैया के पास हमेशा टॉवल्स के और पायदान के कलेक्शन रहते हैं, कारपेट हो गए, रग्स हो गए, इनके पास अलग अलग कलेक्शन आता रहता है। 50 रुपये से शुरू हो जाता है कभी कभी तो, और ऊपर तो आप देख ही सकते हो, जो पसंद है उतरवा के चेक करके बाकायदा आप ले सकते हो। और इस बार भैया के पास में बूस्टर्स भी थे, कुशंस भी थे, ये कभी कभी लाते हैं तो ये बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, आप इनसे परचेज कर सकते हो। ये जो गली मैं एंटर करने जा रही हूँ ना, जिसमें मैं खड़ी हूँ, इसे नीलम दवाखाना वाली गली कहते हैं। नीलम दवाखाना यहाँ पर एक फार्मेसी की शॉप समझ लो आप, वो है, तो वो इसी गली में सिचुएटेड है, इसीलिए इसका नाम नीलम दवाखाना है। इनके बाद में आपको यहाँ पर बच्चों के बड़ों के फुटवेयर मिल जाएंगे, इस तरीके की गर्म चप्पलें आप ले सकते हो। 250 के अंडर है, 100 वाली भी है, 150, 200, 250 ऐसे मिल जाएगी। और इसी नीलम दवाखाना वाली गली में आपको बच्चों के बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे। ये शॉप वो हैं जो 7 डेज ओपन होते हैं। थर्सडे के दिन यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा पटरी बाजार देखने को मिलेगा, तो इसलिए सारे लोग प्रेफर करते हैं थर्सडे को आना। तो यहाँ पे बच्चों के आपको कपड़े मिल जाएंगे, नीचे भी सेल प्राइस काफ़ी नॉमिनल है और ऊपर ऐसे गर्म बाबा सूट्स टाइप आपको मिल जाएंगे। तो ये गली जिसमें मैं चल रही हूँ, ये नीलम दवाखाना वाली गली है। वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ लोकेशन मैप शेयर किया है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। स्पेशली जो लोग आज तक नहीं गए हैं, पहली बार जा रहे हैं, या जिनको आधी मार्केट का आइडिया है, एक बार आप देखना ज़रूर लोकेशन मैप, उसके बाद आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस है 160 रुपीज़। अंदर जब आप जाओगे तो और भी आपको फैंसी आइटम मिल जाएंगे, उनके अलग अलग हैं। तो देखिए ये नीलम दवाखाना है, ये देखो मिल गई ना दुकान आपको, नीलम दवाखाना। तो ये गली बोली जाती है नीलम दवाखाना। नीलम दवाखाना की दुकान के बिल्कुल बाहर आपको मिल जाएगा फैब्रिक, वेलवेट में, शनील में। तो ये है 200 रुपीज़ का। इसके मैंने आपको बहुत से कोट सेट्स, कुर्तीज़ वगैरह दिखाई हुए हैं सेम फैब्रिक में। और दूसरा जो फैब्रिक है ये शनील का रहेगा, मात्र 100 रुपये मीटर के हिसाब से। कलर्स आप देख सकते हो। भैया ने सुबह सुबह यहाँ दुकान लगा ली थी। अब आप लोग पूछते हो कि कौन से टाइम में यहाँ पहुँचा जाए। देखो जो परमानेंट मार्केट है यहाँ का, वो दुकानें 10:30 के बाद खुलती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्सडे के दिन स्पेशली आने की, तो आप 9 बजे के बाद आ सकते हो। नीलम दवाखाना में सबसे पहले आपको एक कट मिलेगा और कॉर्नर पर मिलेगी चौधरी डेयरी। जैसे ये डेयरी दिख जाए आप समझ जाना कि राइट में मुड़ते ही अब आप आ जाओगे अचार वाली गली में। तो उस गली में मुड़ने से पहले गली के बाहर ही मुझे यहाँ पर फिर से बच्चों के कपड़े नजर आए 160 रुपए की सेल में, और ये बहुत ही गर्म है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको बच्चों के कपड़े चाहिए हो ना, तो आप अचार वाली गली, नीलम दवाखाना, इस वाली लेन में रहना, आपको बहुत सारे बच्चों के कपड़े देखने को मिलेंगे, डेली वेयर के भी और पार्टी वेयर भी। और
देखिए चौधरी डेयरी के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर एक भैया ने मैट्स का सेल लगा रखा था। कुछ भी आप ले लो इसमें से 100 रुपीज़ का है, मतलब डिज़ाइन चेंज है लेकिन वैसे ही सारे 100 रुपीज़ के हैं। और इसमें भैया ना कुछ गिनती कर रहे थे अपने माल की, तो ज़्यादा मैं और कुछ पूछ नहीं पाई। साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, 100 रुपीज़ का है। ये था बिल्कुल चौधरी डेयरी के सामने और इन भैया के बिल्कुल पास में यहाँ रैक लगा हुआ था। अब इनके पास में नील और नील तक से भी ज़्यादा लंबे लंबे टॉप्स और कुर्तीज़ हैं जो कि आप वेस्टर्न और एथनिक दोनों तरीके से वेयर कर सकते हो। सेल प्राइस है 200 और सारे ही बहुत अच्छे हैं। देखिए नी लेंथ तक के हैं सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ की रेंज में। तो ये दोनों दुकानें मैंने आपको दिखा दी चौधरी डेयरी के पास। चौधरी डेयरी के ही बिल्कुल बगल में बिल्कुल चिपकी हुई एक ब्लैंकेट्स और रजाइयों की दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भैया ने मुझे पहले 3 लेयर का ये बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट दिखाया। इसमें दोनों तरफ कंबल की अलग अलग लेयर है और बीच में फाइबर की फिलिंग है। मतलब सोच भी नहीं सकते क्या चीज़ है कमाल की। और जिस प्राइस में मैंने ये देखा ना, तो बस मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और ये मैंने परचेज़ कर लिया, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे लेना है। बट मेरा बजट 2500-3000 मैं सोच के गई थी, बट यार इतने कम बजट में 1200 में मैंने ये लिया है। अंदर फाइबर की फिलिंग है, दोनों साइड में कंबल की अलग अलग लेयर है। बहुत लाइट वेट है और बहुत ही कमाल का है। दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी सेम प्राइस रेंज में है, लेकिन इसकी क्वालिटी अलग है। ये 2 लेयर में था, ठीक है। तो चौधरी डेयरी आप याद रखना, नीलम दवाखाना के बिल्कुल पास में है चौधरी डेयरी। ये देखो जो मैंने परचेज़ किया है, इसमें 2 ऐसे लेयर जा रही है। तो इसमें कलर और भी थे बट कलर मुझे और कोई ख़ास लगा नहीं, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। भैया के पास आपको ब्लैंकेट्स के अलावा कर्टन्स भी मिल जाते हैं। 9 फुट के हैं ये जो इस बार लाए थे, अगली बार शायद 7 फुट लाएँ। कोई 200 का भी होगा, कोई 250 का भी होगा, तो रेंज वगैरह थोड़ा चेंज होता रहता है। इनसे जो है आप इस तरीके की कोरियन रज़ाई ले सकते हो। इसका वेट काफ़ी कम होता है और काफ़ी अच्छी इसमें फिलिंग होती है। बाकी आप में से कोई लोग यूज़ करते हो तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और साथ में आपको गर्म बेडशीट का सेट मिल जाएगा पिल्लो कवर्स के साथ में, 500 का पैकेट के साथ। तो ये मैंने पैक करवा लिया था और मुझे इसे घर तक लाने में लिटरली नानी याद आ गई। मैं ही जानती हूँ भीड़ भाड़ में कंबल लेके मैं कैसे यहाँ से निकली हूँ। और भी थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की थी। सो सामने जो आप देख रहे हो ना, ये भी सारे अलग अलग रेंज में रहेंगे, 1500-1600 हर रेंज है भैया के पास। देन ये इन्होंने मुझे दिखाया, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था, पर मैं जो लेना चाहती थी, जो मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, वो मैंने ले लिया। ये 1800 का है और इसका वेट थोड़ा और भी ज़्यादा है। इसमें अंदर कोई फाइबर की फिलिंग नहीं है, वूल क्वालिटी हैवी है। और कल मैंने आपके साथ लेटेस्ट चांदनी चौक साड़ी ब्लॉग शेयर किया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इनके बाद आपको भैया की शॉप पर 250 रुपये में एसी ब्लैंकेट भी मिल जाएंगे। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो ये भी आप ले सकते हो। याद रखना चौधरी मदर डेयरी। अब मैं एंटर करने जा रही हूँ अचार वाली गली में। तो अचार वाली गली में आगे आपको सुहेल भैया दिखाऊंगी, लहंगे वाले जो मेरठ से आते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर मुझे रैक मिला जिसमें कि गर्म वूलन पजामे हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ठंड दोनों को लगती है। इसमें आप बिल्कुल ये मत देखना कि ये कलर है वो कलर है, पहन लेना, बस अपने आपको वार्म रखना, वार्मथ देना। इनके बाद में भी यहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स की और वूलन बेडशीट्स की काफ़ी अच्छी शॉप मिल जाएगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक फैब्रिक वाले भैया मिले। जो लोग ये पूछते हैं ना कि हम फैब्रिक कहाँ से ले, तो भैया यहाँ आ जाओ चुपचाप। अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कतरन मार्केट चले जाओ, मंगोलपुरी में जो है, शांति मोहल्ला आ जाओ, यहीं सीलमपुर में है। लेकिन अगर आपको कम बजट में चाहिए ना, कट पीस भी चाहिए, ऐसे बुटीक स्टाइल कुछ नया नया चाहिए खुद से कुछ डिज़ाइन करने के लिए, तो बेटर है आप सीलमपुर की थर्सडे मार्केट में जो पटरियाँ लगती है वहाँ से परचेज़ करो। यहाँ पे भैया ने मुझे वेलवेट के और शनील के बहुत अच्छे फैब्रिक दिखाए। प्लेन भी आप ले सकते हो, डिज़ाइनर भी ले सकते हो, एम्ब्रॉयडरी वाले भी ले सकते हो। तो ये देखिए चौधरी डेयरी से मैं अंदर आ चुकी हूँ और राइट साइड में भैया की शॉप आपको मिल जाएगी। इनके बिल्कुल बराबर में एक भैया ने बेडशीट्स की शॉप लगा रखी है। यहाँ पर वूलन बेडशीट भी है और फिटेड बेडशीट भी है। फिटेड वाली भैया ने मुझे बताई है लगभग भाई 300 से लेके 800 रुपये के बीच में वूलन बेडशीट फिटेड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने कॉटन वाली तो देखी होगी, इनके पास में वूलन फिटेड बेडशीट है। इनका ना तो मेरे पास नंबर है और ना ये ऑनलाइन देते हैं। आपको परचेज़ करना है तो आपको अचार वाली गली में आना होगा। आगे मैं आपको बता भी दूंगी, तो जो जो शॉप के नेम मैं बता रही हूँ गली के साथ में, आप उसे नोट करते जाओ। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उस पर्टिकुलर गली में आपको आना होगा। तो स्पेशली अचार वाली गली में आपको फैब्रिक्स की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। दोबारा आप यहाँ पे एक और फैब्रिक देख रहे होंगे, ये कपड़ा पहली बार मैंने टच किया है, इसे कहते हैं बबल क्रेप। इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है और इससे भी ज़्यादा सुंदर अभी आपको एक फैब्रिक दिखाती हूँ। इसका रेट भी मुझे बड़ा जायज़ लगा। ये देखिए ब्लैक और पैरेट ग्रीन कलर में प्रिंटेड ये फैब्रिक रहेगा। ये पॉली क्रेप है और नो डाउट इससे अगर आप कोई कुर्ती, काफ्तान या कुछ भी ऐसा कोट सेट वगैरह डिज़ाइन करते हो ना, बहुत ही प्यारा बनेगा। ओनली 60 रुपीज़ मीटर के हिसाब से है। इवन बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह आप बना सकते हो। तो ऐसे डिज़ाइनर प्रिंटेड फैब्रिक्स इनके पास में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको विंटर्स में
समर्स वाला कलेक्शन चाहिए तो भी आप इनसे ले सकते हो। देन इसी अचार वाली गली में मुझे टेबल पे सुबह-सुबह सेल लगी मिली, तो यहाँ पे जो रैबिट फर वाले स्वेटर्स होते हैं वो मिल रहे थे, पर ये हैं सारे कंटेनर वाले पीसेस, समझ जाओ जैसे सरोजनी में मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से आए हुए, तो ये वो वाले पीसेस हैं। ये फ्रेश नहीं थे, लेकिन फ्रेश से कम भी नहीं थे। अगर आप शॉप में लेने जाओगे तो 500-600 से कम का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे सिर्फ 150 रुपीज़ का है। और देख सकते हो पास से कोई लिंट्स नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा। इसमें 5 से 6 साल तक के बच्चों के ज़्यादातर स्वेटर्स थे और कार्डिगन्स भी थी। बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों को पहना सकते हो। ये पीस सिर्फ 150 का है, काइंड ऑफ ट्रैक सूट, और ये बिल्कुल फ्रेश था। छोटे बेबी का डेनिम जैकेट और बहुत कुछ था इसमें, सब 150 का था। इसी अचार वाली गली में आपको एक कुर्ती वाले भैया मिलेंगे। इनके पास हमेशा आपको कुर्तियाँ ही मिलती हैं। गर्मियों में गर्मियों में ठंडी कुर्तियाँ मतलब कॉटन वाली, और अभी विंटर्स में ये गर्म कुर्तियाँ लेकर आए हुए हैं। प्राइस रहेगा 160 रुपीज़ का, और ये अंदर से सब फर वाली रहती हैं। तो आप जो भी लेना चेक करके ले सकते हो। इसके बाद एज आई सेड यहाँ पे बहुत सारी फैब्रिक्स की शॉप आपको मिलेंगी अलग अलग। इसी अचार वाली गली में आपको भैया मिलेंगे जिनके पास में ना नमाजी दुपट्टे रहते हैं, और प्राइस रहेगा सिर्फ 150 रुपये। ऑनलाइन ये नहीं देते, फिर भी मैं अगली बार दोबारा इंसिस्ट कर दूंगी और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो भैया के आप अच्छे से फेस देख लो, अचार वाली गली में इनकी शॉप मिल जाएगी सिर्फ 150 रुपीज़ में। पीछे कलर्स भी इनके पास में बहुत ही प्यारे मिलते हैं। इसी अचार वाली गली में आपको कंफर्टर और फाइबर रजाई वाली भैया की दुकान मिल जाएगी। जैसे ये दुकान आ जाए ना, बिल्कुल इनके पास में ही कॉर्नर में सुहेल भैया है, लहंगे वाले, जो मेरठ से आते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइस मैं पूछ रही थी, भैया ने बोला कि किलो के हिसाब से। फिर एक दो के प्राइस उन्होंने मुझे 800 रुपये कोट किए। उसके बाद उनको लगा कि मैं लेने नहीं वाली हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे भगा ही दिया। तो आप लोग मेरा वीडियो देख के जाते हो, और शायद एक मैम ने बोला भी था कि मैं आद्या का वीडियो देख कर आई हूँ। भैया ने बोला कौन आद्या, हम किसी आद्या को नहीं जानते, फलाना ढिमकाना। सो व्हाट्सोएवर, देखो इनका कलेक्शन अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इतना बताना है कि ऐसी वाली चीज़ें अगर आपको चाहिए तो सीलमपुर की अचार वाली गली में आप आ सकते हो। बाकी भैया के मूड का क्या है, एक ना एक दिन दोस्ती हो ही जाएगी, पहचान जाएंगे तो फिर सब ओके हो जाएगा। तो इनके पास ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी डबल बेड की रहेंगी, सिंगल बेड की भी हैं। अगर किलो के हिसाब से देते हैं तो नाप तौल के आप ले सकते हो, अदरवाइज़ 800 रुपीज़ में बुरी नहीं है। मैंने आज़ाद मार्केट से ली थी 600 रुपीज़ की, 200 रुपये किलो के हिसाब से, और वो आप समझ लो दीवान साइज़ का है। तो ये तो फिर भी इतने बड़े बड़े साइज़ हैं, डबल साइज़ हैं, तो बिल्कुल जायज़ है। अचार वाली गली में शॉप है भैया की। इनकी दुकान से जस्ट पास में आपको बेडशीट वाले भैया मिल जाएंगे। इनके पास देखिए कंफर्टर था सिंगल बेड का, तो ये सिंगल बेड का है 250 रुपीज़ का, और इसमें थोड़े पेस्टल शेड ही थे सारे। और इनके बिल्कुल सामने अचार वाली गली में ही लेफ़्ट साइड में आपको सुहेल भैया की शॉप मिल जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत है, इनका नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप पहुंचकर अचार वाली गली में कॉल कर सकते हो। 9 साढ़े 9 इनकी शॉप लग जाती है। तो इनके पास में आपको साड़ियाँ भी मिलेंगी, गर्लिश और ब्राइडल दोनों तरीके के लहंगे भी मिलेंगे। एक तो जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, मेरे गली के कुत्तों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। ये सुहेल भैया के पास में इस बार बनारसी साड़ियाँ थी, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन में, और ये कहीं से भी डिफेक्टिव नहीं होती हैं। आप चाहो तो घर बैठे भी एक साड़ी परचेज़ कर सकते हो। इनमें आपको पूरे साड़ी की लेंथ मिलेगी, और लास्ट में सभी में आपको ब्लाउज़ भी मिलेगा। छोटी नहीं होती, कोई कटी फटी नहीं होती है। कलर डिज़ाइन इसमें काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। और अगर आपको भैया से साड़ियाँ और हैवी वाली लेनी है तो इनसे कांटेक्ट में रहो, जैसे ही उनके पास नया माल आएगा ना तो आप परचेज़ कर लेना। यहाँ पे भैया के पास में नॉन ब्राइडल लहंगे कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी जो शॉप है वो मेरठ में है, ये मेरठ से आते हैं। जो दूसरे सुहेल भैया हैं वो मैं आपको सदर बाज़ार में दिखाती हूँ, और ये वाले जो हैं जो सीलमपुर में आते हैं ये मेरठ से आते हैं। तो यहाँ पे ओम्ब्रे शेड का बहुत ही खूबसूरत सा भैया ने मुझे लहंगा दिखाया नेट के फैब्रिक पे। गर्लिश लहंगे भैया के पास में हर बार आपको नए नए देखने को मिलेंगे। इस बार कल अगर आप विजिट करोगे और कुछ आपको नया कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। और आज की जो शो स्टॉपर ड्रेस है वो भी भैया के पास ही मिल रही थी, भाई साहब उसके भैया के पास में उस टाइम भी काफ़ी लिमिटेड पीसेस थे। अगर वो कभी रीस्टॉक हुआ तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। वैसे तो मेरी दिल से दुआ है जिसको भी वो खरीदना उसको ड्रेस मिल जाए, क्योंकि रेंज और वो जो ड्रेस है ना दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। यहाँ पे हल्दी मेहंदी पर्पज़ से भी आप लहंगे ले सकते हो। देखिए मात्र 3000 रुपये का है नेट के फैब्रिक में, नीचे सिल्क का आपका लाइनिंग रहेगा, और पास से आप इसका कलर कंट्रास्ट डिज़ाइन देख सकते हो। पूरा हैवी मिरर का वर्क है,
टोन टू टोन का यहाँ पे आपको दुपट्टा मिलेगा। तो इनके पास नया कलेक्शन आता रहता है, जाता रहता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। अचार वाली गली में भैया की शॉप है। मेरठ में कहाँ लगाते हैं भाई मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मैं मेरठ में नहीं रहती। अब आपको जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ, ये छोटू सा लहंगा नहीं है, ये बेसिकली एक हैवी सी स्कर्ट है, कटवर्क बॉर्डर के साथ में हैवी जरकन और जरी का वर्क, और यहाँ पर आ गया ये टेल गाउन। तो ये बेसिकली पूरा टेल गाउन है। ये देखो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हो, है ना मज़ेदार, और कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। इतना प्यारा रेडी टू वेयर पीस मैंने पहली बार देखा है। प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी महंगा है, और सेम ही कलर में दुपट्टा आ रहा है, बहुत ही प्यारा। इसके भैया के पास 2-3 ही पीसेस थे, तो आप कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हो। और फिर कहूँगी उनसे कांटेक्ट में बने रहोगे तो ऐसी सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपको इन फ्यूचर और मिलती रहेंगी। इसके बाद फिर से भैया ने येलो कलर का मुझे जॉर्जेट का ये दिखाया लहंगा। कम बजट में अगर आपको लहंगे चाहिए तो बहुत अच्छा कलेक्शन इनके पास आपको मिलता है। इसके बाद जो भैया ने ब्राइडल मुझे यहाँ लहंगा दिखाया है भाई, ये सबसे हटके है, डार्क और लाइट कलर के टोन में। ये पूरा का पूरा आपका 9000 माइक्रो वेलवेट में रहेगा, ठीक है। प्राइस मैंने कोट कर दिया और ये लास्ट प्राइस है इसका। आई डोंट थिंक ये अभी बचा भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक आंटी जी इसके ऊपर मंडरा रही थी इसे परचेज़ करने के लिए। डबल दुपट्टा इतने कम प्राइस में, दिस इज़ जस्ट वाओ। और चांदनी चौक के लहंगा कलेक्शन बहुत जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी। हैंडवर्क वाले और बिल्कुल ऐसे हैवी शीश महल वाले लहंगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गर्लिश भी बढ़िया बढ़िया लहंगे दिखाऊंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, वहाँ से आप एक लहंगा भी घर बैठे परचेज़ कर पाओगे। तो ये बहुत सारा कलेक्शन भैया ने रखा हुआ था, एक एक दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। अचार वाली गली में इनकी दुकान है। अब भैया का जो शॉप है ना, इसमें हाफ एरिया में ये अपना लहंगा और साड़ी लगाते हैं, और दूसरे एरिया में इन्हीं का रहता है सूटों का कलेक्शन। तो यहाँ पर भैया लेकर आए हुए थे इस बार वेलवेट के सूट। ये देखिए पूरा हैवी, इसके साथ में शॉल रहने वाला है। इसे मैं स्टॉल नहीं कहूँगी, ये शॉल ही है। ये शनील का है और प्राइस मैंने कोट कर दिया है। तो इस बार भैया से किस किस ने परचेज़ किया था कमेंट करके आप ज़रूर बताना। पीछे इसके सारे कलर डिज़ाइन रखे हुए हैं, एक ही रेट है। और दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर प्योर के सूट्स रखे हुए थे। इसका भी जो है फिक्स सेल प्राइस था। ये पूरा जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हो, कोई भी आप पसंद कर लो इसमें से 1500 रुपये की सेल में। तो जाहिर सी बात है मैं अपनी पसंद के कलर्स आपको दिखाऊंगी ना। यहाँ पे सब प्योर के आर्टिकल हैं, इसमें मैंने तो कोई पर्सनली डिफेक्टिव नहीं देखा, लेकिन आप 1 लो, 5 लो, 10 लो, 50 लो, चेक ज़रूर करना है। तो जैसे प्योर ऑर्गेन्जा का है, ये प्योर क्रेप में आ गया, प्योर दुपट्टे के साथ में हैंडवर्क का सूट। और अभी एक और आपको दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा सा लेवेंडर शेड, सामने देखो रॉयल ब्लू कलर का है या शायद ब्लैक है, मुझे अभी भी याद नहीं है, क्योंकि मैं गॉगल्स लगाती हूँ ना, तो कई बार शेड डिफरेंट दिखता है मुझे। यहाँ पे देखो एक और इन्होंने प्योर ऑर्गेन्जा का मुझे हैंडवर्क का सूट दिखाया। तो ये ऐसा नहीं है कलेक्शन अगली बार भी मिलेगा, यहाँ पे कभी भी कुछ भी आता है। इनके पास मैंने आपको कई बार डायबल फैब्रिक भी दिखाए हैं, पाकिस्तानी दुपट्टे, कश्मीरी दुपट्टे, कभी भी कुछ भी ले आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरा फेवरेट लेवेंडर शेड खुल चुका है, और ये थोड़ा सा हल्की एम्ब्रॉयडरी के साथ में है, लेकिन प्योर ऑर्गेन्जा में है, जिनको बहुत ज़्यादा तड़क मड़क नहीं पसंद। तो ये कलेक्शन आपको भैया के पास मिल जाएगा मेरठ में भी। अगर आप मेरठ में रहते हो, भैया को कांटेक्ट कर लेना कि वहाँ पर ये कौन सी जगह में शॉप लगाते हैं। और दिल्ली में तो आप सीलमपुर में आ ही सकते हो थर्सडे के दिन, ओनली थर्सडे के दिन, बाकी दिन ये मेरठ में ही होते हैं। तो ये देखो कितना प्यारा सूट भैया ने ओपन किया है, ये भी प्योर ऑर्गेन्जा में हैंडवर्क के साथ, और टोन टू टोन का इसमें बॉटम और आपको दुपट्टा मिलेगा। तो ये सेल प्राइस है 1500 की। जिन्होंने भी यहाँ से शॉपिंग की है ऑनलाइन ऑफलाइन, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे बहुत से जो हैं फैमिली मेम्बर्स नए होते हैं, उनको नहीं पता कौन सी सीलमपुर, कौन से सुहेल भैया, तो उनका ट्रस्ट तभी हो पाएगा जब आप अपने फीडबैक शेयर करोगे। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। भैया की दुकान से जैसे आप नीचे उतरोगे ना, आपको सामने जो भैया मिलेंगे, इनके पास में हमेशा आपको मिलता है बुटीक वाला फैब्रिक और कट पीसेस। तो यहाँ पे इनके पास में ऐसे धांसू पीसेस थे कि आप इनसे क्या कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब आई विश मुझे स्टिचिंग आती होती तो मैं इससे ज़रूर अपने लिए कुछ डिज़ाइनर सा जैकेट बनाती। ये सब प्योर में थे, कोई मसलिन है, कोई क्रेप है, कोई उपाड़ा है, और प्राइस मैंने इसका कोट कर दिया है। तो डिज़ाइन आप देख सकते हो, पूरी वीविंग है मल्टी कलर शेड पे, इसमें पेस्टल शेड्स भी थे। अब ये दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं, ये अगली बार जाने के बाद ही पता चलेगा। इनके पास कभी कभी कट पीसेस आते हैं हैंडवर्क वाले, कभी भी कुछ भी आता है, लेकिन ऐसा आएगा जो कहीं और नहीं मिलता, फिर सीरियसली कहीं और नहीं मिलता। ऐसी कोई शॉप मैंने इंद्रलोक में भी नहीं देखी। इनफैक्ट सामने दूसरी तरफ इनके पास में वेलवेट के स्टॉल्स हैं। ये देखिए आप लहंगे के साथ, सूट के साथ ले सकते हो, कितना प्रिटी लग रहा है ये। और इसमें आपको लेस भी लगी हुई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई कटा फटा है या आपको बाद में इसे ऑल्टर कराना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके बिल्कुल बगल में आपको मिल जाएंगे दुपट्टे ऑर्गेन्जा बनारसी में। ये जो शॉप है आपको अचार वाली गली में ही मिलेगी। अभी जो मैंने आपको कंफर्टर वाले भैया दिखाए थे वो,
और ये कट पीस वाले भैया, सुहेल भैया लहंगे वाले, इनकी सबकी शॉप 1-2 कदम की दूरी पर ही रहती है, ठीक है। हमेशा इनके पास आपको फैब्रिक मिलेगा ही मिलेगा। तो नीचे जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये सारे डायबल हैं 250 से 300 रुपये की रेंज में, और मेरी मशीन चल रही है। आई होप आपको आवाज़ ना आ रही हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो रही हो। मुझे आ रही है, आपको ना आ रही हो तो अच्छा है। दूसरी तरफ इनके पास में ये प्योर के दुपट्टे थे यार, जस्ट हैव अ लुक, और ये सारे बहुत प्यारे हैं। इनका भी जो सेल प्राइस था ऐसे 250-300 के बीच में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैंने रेंज लिख दिया, कहीं मैं गलत लिख के फंसना नहीं चाहती। तो ये अगली बार नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे कभी भी कुछ भी आता है। एक बार ये पलाची वाले स्टॉल्स लेकर आए हुए थे, कभी वेलवेट की शॉल लाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाली, कभी भी कुछ भी आता है। तो अगर आप बुटीक रन करते हो या आपको ऐसे कम बजट में हैवी वाला फैब्रिक चाहिए तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आप विज़िट करना भैया के पास। दूसरी तरफ देखो, इन्होंने ही शर्ट का और दुपट्टे का फैब्रिक लगाया हुआ है, मतलब आप इसमें अपना सूट तैयार कर लो और दुपट्टा आपको मिल रहा है, सलवार का कपड़ा नहीं था। तो ये सुहेल भैया लहंगे वाले के बिल्कुल सामने है, और सुहेल भैया की लहंगे की जो शॉप है उसके बैक साइड में, उसके बिल्कुल बगल वाली जो दुकान के अंदर लगाते हैं वो है ये सूट वाले भैया, और ये भी मेरठ से आते हैं। तो इनके पास इस बार वेलवेट के सिले सिलाए सूट थे, और सेल प्राइस आप देख सकते हो। आप फ़र्ज़ करो कि आपने 500 रुपये में वेलवेट का ये सूट का फैब्रिक मिल लिया, जो कि पहली बात तो मिलता नहीं है। तो 500 रुपये में अगर आपने सूट का फैब्रिक लिया तो भी दूसरे 500 रुपये में आप ये सूट नहीं सिलवा पाओगे, क्योंकि पैंट बनाने के भी अलग प्राइजेस लगते हैं। तो 600-700 ना करते तो सिलाई चली जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज़ में पूरा सिला सिलाया सूट मिल रहा है, वो भी वेलवेट का। कंट्रास्ट कलर सारे बहुत प्यारे हैं। एंड इनके पास अगर आपको रेडी टू वेयर नहीं चाहिए तो आप सूट के फैब्रिक भी ले सकते हो। नीचे सबका फिक्स सेल प्राइस है। इसमें कुछ डिज़ाइंस मुझे पुराने भी लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लगते हैं कि भाई बस मुँह में पानी आ जाए। तो आप पॉलीथिन से हमेशा बाहर निकाल के चेक करके उसके बाद परचेज करना। जब तक विंटर्स है ना, इनके पास आपको सूट्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा। सो ऑनलाइन ये भी नहीं देते, और हर किसी का नंबर मैं भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैं जिन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ उन्हीं का नंबर भी मैं आपको फिर प्रोवाइड करवाती हूँ। अब इनकी गली से जब मैं सीधा बाहर आ गई तो आ गया मैं नीलम दवाखाना वाली रोड पर। अब आगे आपको मैं मैप में दिखा दूंगी तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स की बहुत ही अच्छी फ्रेश कलेक्शन मिल रही है जैकेट्स की। इसके बगल में बेबी गर्ल्स के लिए आपको वुलन कुर्ती और पजामी का सेट मिल रहा है मात्र 160 रुपये में, जिसमें कि आपको 7 से 8 साल तक की गर्ल बेबी के ऐसे सेट मिल जाएंगे। तो ये नीलम दवाखाना वाली गली है। अचार वाली गली के बिल्कुल बगल वाली गली है नीलम दवाखाना वाली। और आगे आपको मैं प्लीज़ फिर बोल रही हूँ मैप में समझा दूंगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन ना रहे। नीलम दवाखाना में भी आपको कट पीसेस और फैब्रिक के काफ़ी अच्छे कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ये जो आपको फैब्रिक मैंने दिखाई है 80 रुपीज़ मीटर था, प्योर का था क्योंकि। और दूसरी तरफ यहाँ पर भी 80 रुपीज़ मीटर के हिसाब से ऑर्गेन्जा बनारसी का फैब्रिक ले सकते हो। इसी नीलम दवाखाना वाली गली में आपको एक मेंस वेयर की शॉप मिल जाएगी। इन भैया के पास ना वैसे फिक्स्ड रेट नहीं होते हैं, कोई भी प्राइस ये रखते हैं, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। हैवी हैवी जैकेट्स और रिवर्सिबल जैकेट, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, रिवर्सिबल जैकेट्स भी होती है, अंदर से अलग बाहर से अलग। तो ऐसे कलेक्शन आप यहाँ से ले सकते हो जो कि आपको किसी पर्टिकुलर शॉप में नाना करते भी 2000-2500 की जैकेट या स्वेटर मिलेगा ना, वो भैया के पास अंडर 1000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ट्रैक सूट्स वगैरह भी ये लोग रखते हैं, बट जो डिमांड करता है उन्हीं को दिखाते हैं, ठीक है। तो भैया का फेस मैंने आपको दिखा दिया है। इनकी शॉप आपको मिलेगी नीलम दवाखाना वाली गली में। इनके बराबर में सूट्स का फैब्रिक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में। इनकी शॉप मैंने आपको वैसे कई बार दिखाई है। तो यहाँ पे देखो, ये सूट था, ये आ गई इसकी बॉटम। इसमें दुपट्टा या शॉल वगैरह नहीं है, सिर्फ 250 रुपये का ये रहेगा। और इसका जो फैब्रिक है वो स्पन में था, जो सबसे लो क्वालिटी होता है वूलन में। लो क्वालिटी इन द सेंस कपड़ा ख़राब नहीं होता, लेकिन जो वूलन की शुरुआत में बिल्कुल जो प्रिंट में बनाए जाते हैं वो स्पन होता है। तो ये स्पन फैब्रिक का है 250 रुपये का सूट। और सामने इनके पास में आपको शनील और वेलवेट के सूट्स मिल जाएंगे। देखिए, एम्ब्रॉयडरी वाला भी है, स्वरोस्की वाला भी है, दो ही प्राइस रेंज है, चाहे इसमें से आप कोई भी ले लो। अच्छा, इधर जो मैंने आपको लेफ्ट में दिखाया उसमें दुपट्टा नहीं था, तो वो 350 वाला है। और जो दुपट्टे वाले रेड कलर के टंगे हुए हैं, रेड और पिंक, वो 450 आपको मिलेंगे। अगेन यहाँ पर मुझे मेंस वेयर की शॉप मिली जो कि है 350 रुपये की सेल में, और अंदर से सब हैवी फर वाले हैं। क्वालिटी तो मतलब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मेंस वेयर की 7-8 दुकानें हैं पटरी पर जो लगती हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और एक ही दुकान से तो कभी भी मत करना, जहाँ से भी शॉपिंग करो
उनके शॉपकीपर की हो सके तो वो एक फ़ोटो खींच लो या उस लोकेशन की फ़ोटो खींच लो जहाँ से आपने परचेज़ किया है, ताकि अगर आपको रिटर्न करना पड़े ड्यू टू एनी रीज़न, साइज़ छोटा है, कुछ भी है, पसंद नहीं आया, तो आप एग्जैक्टली उस शॉपकीपर तक पहुँच पाओ। तो यहाँ पे 350 रुपये का कलेक्शन था और इन्हीं भैया के पास में 50-50 रुपीज़ में वुलन कैप्स मिल रहे थे बच्चों के लिए। चेक करके लेना हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दोबारा से सेम कलेक्शन आपको मिले, कभी भी कुछ भी आ सकता है, मैं फिर कह रही हूँ। तो ये भैया भी नीलम दवाखाना वाली जो है गली में मुझे मिले थे। इनके बिल्कुल बाजू में आपको 10-10 रुपए में सॉक्स मिल जाती हैं, इनसे तो मैंने भी परचेज़ की थी। घर में पहनने लायक बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसका सेट ढूँढने में और ये चेक करने में कि कोई डिफेक्टिव ना हो। छोटे से लेके बड़े तक की सबकी इनके पास में मिल जाती है। देन नीलम दवाखाना वाली गली में आपको डबल बेड साइज़ की बेडशीट मिलेगी वूलन। ये एसी ब्लैंकेट नहीं है, ये वूलन बेडशीट थी और जो मैंने अचार वाली गली आपको दिखाई थी, बिल्कुल उसके साथ वाली गली ही नीलम दवाखाना है और इन दोनों गलियों के बीच में भी एक पतली सी गली आपको जाते मिलेगी, जैसा कि होता है हर रेजिडेंशियल एरिया में, है ना, गली में से गली जाती है। तो बस उसी तरीके से मैं अचार वाली गली से नीलम दवाखाने वाली गली में आ गई, आगे आपको दिखा भी दूंगी। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ का सेल है। नीलम दवाखाना वाली गली में भी आपको फैब्रिक्स मिलेंगे, दुपट्टे की शॉप मिलेगी और सदर बाज़ार में जो मैं आपको लॉन्ड्री वाले भैया दिखाती हूँ ना, वो भी मिलेंगे। यहाँ पर मुझे ढूंढ निकाला मेरी सब्सक्राइबर मालती जी ने। देखो मैं तो नहीं पहचान सकती, लेकिन मैम ने पहचान लिया कि ये ज़रूर आद्या होगी, आवाज़ से भी लग रही है। तो हम दोनों ने मिला, बातें की बहुत सारी और मैम, मालती मैम, सॉरी आपको बड़ी देर से मैंने दिखाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आशा करती हूँ फिर से मिलेंगे। तो यहाँ पर एक भैया ने ना बहुत अच्छी कॉटराइज की शर्ट्स की सेल लगा रखी थी और वो ऑलरेडी एक आंटी जी ना 3-4 पीसेस ले गई थी बेस्ट वाले, तो ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं पाई। इसी नीलम दवाखाने वाली गली में आपको बच्चों के रैबिट फर वाले स्वेटर्स मिलेंगे। देखिए 150 रुपये में जो मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे वो सरोजनी नगर वाली क्वालिटी थी, जो विदेशों से आती है कंटेनर में भर के, लेकिन ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सारे फ्रेश हैं। तो ये भी आप ले सकते हो बेबी गर्ल्स के लिए। इसमें आपको लगभग जो है 11 से 12 साल तक के साइजेस मिल जाएंगे। तो ये वाले भैया हैं जो पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, ये नीलम दवाखाना की ही शॉप है जो मैं दिखा रही हूँ। इनके बगल में बेबीज़ के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लोअर्स मिल रहे थे, ओनली 160 रुपीज़। और इसमें साइज़ की मैं बात करूँ तो 12 से 13 साल तक के बच्चों का था और ये कॉमन है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को पहना सकते हो। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है और अंदर से फ़र वाले थे। अब इस प्राणी को तो आप सब पहचानते ही होंगे, भैया इस बार पूरे पश्मीना बकरी नज़र आ रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे थे, ऐसे सर पे मफलर बांध के। उनके जो मफलर बांधने का डिज़ाइन है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो ये वही भैया है जो सदर बाज़ार ग्रीन मार्केट में भी बाहर अपनी शॉप लगाते हैं, वहाँ पर भी आपको सेम कलेक्शन सेम प्राइजेस में देखने को मिलेगा। जो फ्राइडे की शाहदरा मार्केट में आपको दिखाती हूँ, रोहताश नगर वाली, वहाँ पर भी भैया अपनी शॉप लगाते हैं। तो इनके प्राइजेस एक एक के मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, कुछ पैडेड है, कुछ आपको स्ट्रेचेबल में मिलेंगी। यहाँ पे पैंटीज़ आई हुई हैं, क्या बोलते हैं इसे, सीमलेस, पता नहीं ऐसे कुछ भैया ने बताया था। तो मोटे मोटे मैं बात करूँ तो 250 के अंदर अंदर ही है सब, 100, 200, 150, कुछ 150 की दो हैं, बस ऐसी बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह मिल जाती हैं। और बहुत ज़्यादा प्लस के साइजेस नहीं होते, लेकिन हाँ एक्सेल, लार्ज, मीडियम
और स्मॉल, ये सब साइज़ेस तो डेफ़िनेटली मिल जाएंगे। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो और घर बैठे भी भैया से परचेज़ कर सकते हो। आई नो अभी समर्स आएंगी ना, तो इनकी और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद भी भैया से परचेज़ किया हुआ है। सो कोई कलर वलर नहीं जाता, स्ट्रेच भी बहुत ही बढ़िया होता है। भैया के जस्ट बगल में यहाँ पर 100 रुपीज़ में शॉल्स का सेल लगा हुआ था और इनमें एम्ब्रॉयडरी वाली ज़्यादा है, सारा का सारा फ्रेश कलेक्शन है। बस आप जब भी लेना, चाहे एक हैंकी लो या शॉल लो, चादर लो, कंबल लो, कुछ भी लो, अच्छे से उसे चेक आपको ज़रूर करना है। इसी नीलम दवाखाना वाली गली में जब आप आओगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छी शॉल्स की आपको शॉप मिल जाएगी। इनके पास में स्टार्टिंग 200 से है और महंगी से महंगी 1500 तक की मिल जाती है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ क्योंकि ये भैया तो कस्टमर के साथ में बिज़ी थे। जो इनका पीछे कलेक्शन है ना, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ये झाड़न वाले की बात नहीं कर रही मैं, किचन का झाड़न लग रहा था वो। अब मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊंगी। ये जो भैया ने दिखाई, ये इन्होंने प्योर पश्मीना बताई थी कस्टमर को, और मुझे नहीं पता वैसे इसकी पहचान क्या है। हालांकि बहुत ही महीन सा कपड़ा था, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के साथ में 850 का। और पीछे जो आप देख रहे हो, ये सारी एम्ब्रॉयडरी वाली, वीविंग वाली सारी रहेंगी आपकी शॉल्स। तो अब मैं वापस से हूँ नीलम दवाखाना वाली गली में, जहाँ से मैंने मार्केट में एंट्री की थी। नीलम दवाखाना की दुकान जहाँ आपको दिखाई थी, उसी सड़क पे मैं आगे आ गई हूँ। और यहाँ पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही क्यूट फ्रॉक्स मिल रही थी। मैं अपना साइज़ ढूंढ रही थी इसमें, बट नहीं मिला। वापस से 2-3 साल का होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस के अकॉर्डिंग यार इतनी क्यूट फ्रॉक्स मिल रही हैं भाई साहब। मेरे एरिया में बताऊँ मैं, इसका प्राइस 1500-1600 से कम का नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यहाँ पे प्राइस आप सबको पता ही है, तो बहुत जेन्युइन प्राइसेस हैं। इनकी शॉप आपको मिलेगी नीलम दवाखाना की गली क्रॉस करने के बाद। देखो सुपर किड्स का बोर्ड लगा हुआ है, याद रखना ये नीलम दवाखाना वाली गली है। सुपर किड्स के बिल्कुल सामने भैया की शॉप आपको मिल जाएगी। और इनकी पहचान के लिए बता दूं, इनकी दुकान के बिल्कुल बगल में आपको खिलौने भी मिल रहे होते हैं। तो ये चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू के लिए आप ले सकते हो। इसके साथ ही ना, इस पूरी नीलम दवाखाना वाली गली में आपको बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। यहाँ पे 2 नीलम दवाखाना वाली गली है, अभी आगे मैं वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी, ध्यान रखना। एक नीलम दवाखाना वही है जहाँ पर उसकी दुकान सिचुएटेड है। और चौधरी डेयरी से अंदर जाओगे, देखो ये 4 वाली गली है, ठीक है। यहाँ पे एक और मेडिकल हॉल वाली शॉप आ गई। ये सड़क जो चल रही है, ये नीलम दवाखाना ही है। इसी नीलम दवाखाना वाली सड़क पे सुपर किड्स वाली मैंने आपको ये शॉप दोबारा दिखा दी। सुपर किड्स को क्रॉस करने के बाद में राइट साइड में देखो एक और गली जा रही है, ये भी नीलम दवाखाना वाली है, ठीक है। पहले अचार वाली गली, फिर ये दूसरी गली आ गई। अभी कन्फ्यूजन है तो आ जाओ, आपको मैप में समझाती हूँ। चलो देखो ध्यान से, ये जो मैंने शार्पनर रखा हुआ है दिख रहा है ना, ये शार्पनर मान लो कि सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और ये जो सामने ऐसे लाइंस जा रही हैं, ये फ्लाईओवर है। तो ये दोनों चीज़ें परमानेंट है, ये आपको मिलेगी सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के बाद। मार्केट जाने के आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप मेट्रो स्टेशन के सामने जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे से सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ से रिक्शा ले लो और सीधे निकल जाओ। बस आपको फ्लाईओवर के नीचे नीचे से सड़क क्रॉस करनी है और कॉर्नर पे बहुत सारे रिक्शे वाले आपको खड़े मिलेंगे। उनसे आप बोल दो कि आपको अल्ताज दवाखाना जाना है, तो आपको बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे उतार देंगे। चाहो तो आप इससे पैदल भी कवर कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहली बार जा रहे हो तो रिक्शा ले लेना, ठीक है। तो वो रिक्शे वाला आपको फ्लाईओवर क्रॉस करवा के यहाँ सीधा सीधा लेके जाएगा और यहाँ से लेफ्ट आप मुड़ोगे तो आगे आपको मार्केट में बता दूंगी, क्योंकि मार्केट तो उतरते ही यहाँ पे शुरू हो जाती है। आप पहले उतर जाओगे तो आप मार्केटिंग अपनी शुरू कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है कि मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल निकलते ही जो ई रिक्शा होगा ना, वो आपको अंदर से मार्केट में लेकर जाएगा और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर छोड़ेगा जहाँ से मैंने आज का वीडियो शुरू किया है। तो आप देख लो, आपको पैदल बाहर से घूमकर आना है, लेफ्ट में मुड़ जाना है, या फिर आप मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल आगे से उतर के बीचों बीच मार्केट में पहुंचना चाहते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं आपको पहले सीधा करके दिखा देती हूँ। ये सीधा किया है मैंने, ये टेढ़ा किया है। फ्लाईओवर के बाद ये पूरी सीधी रोड जा रही है और इसमें आपको लेफ्ट टर्न लेना है। सबसे पहली जो चौड़ी सी गली आएगी, वाला बाहर भी उतार देता है, अंदर आप पैदल भी जा सकते हो। तो अंदर का तो ये पूरा अभी मैंने मार्केट आपको वीडियो में दिखाया है, वो है। अभी अगर आप बाहर उतरते हो अल्ताज दवाखाना के पास, तो नीचे ना या सर्विस लेन चलती है, मेन रोड से नीचे जो रोड चलती है सर्विस लेन, उसमें पूरा आपको मार्केट लगा मिलेगा। ग्रीन मार्केट सदर बाजार के जितने भी शॉपकीपर्स मैं आपको दिखाती हूँ, वो सब
सब आपको यहीं बाहर अल्ताज दवाखाना के मिलेंगे। अंदर यहाँ पे और भी बहुत सारी गलियाँ जाती हैं अलग-अलग, लेकिन जो सबसे मेन है वो है अल्ताज दवाखाना। इसके बिल्कुल बगल में जो गली जाती है उसमें आपको आयूब भैया, शोएब भैया, अरमान भैया, ये सारे जो ग्रीन मार्केट में ड्रेसेस वाले दिखाती हूँ ना, वो थर्सडे के दिन यहीं शॉप लगाते हैं अल्ताज दवाखाना के बिल्कुल बगल वाली गली में। और बाकी ये जो पूरा लेन मैं आपको दिखा रही हूँ सर्विस का, यहाँ पे सारा का सारा ग्रीन मार्केट वाला कलेक्शन, फैब्रिक, बुटीक वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट मार्केट है, ये पूरा भरा रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको सर्विस लेन का मैंने बता दिया है। अब मैं आपको यहाँ से एंट्री करवा रही हूँ मार्केट में। जब आप यहाँ से लेफ्ट टर्न करोगे, राइट साइड में आपको एक पिंक कलर का सनातन धर्म मंदिर दिख जाएगा। ये वाकई पिंक कलर की बिल्डिंग में है। उससे थोड़ा सा ही आगे लेफ्ट साइड में आपको मैकडॉनल्ड्स दिखेगा। मैकडॉनल्ड्स क्रॉस करने के थोड़ी ही दूर बाद आपको कॉर्नर पे, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया ना जूस की दुकान, बस ये वही गली है। और एंटर आप करोगे तो यहाँ पे फ्रूट मार्केट दिखेगी। इस पूरी लेन में बहुत सारी शॉप्स लगती हैं थर्सडे के दिन में, कपड़ों की, बच्चों की, सबकी, और साथ साथ सब्जी मंडी, फल मंडी पूरी लगती है। तो यहाँ पे ना एंट्री करने के बाद में आपको एक पतली सी गली नज़र आएगी, उसमें आपको नहीं जाना, आपको उसमें जाने लायक कुछ दिखेगा भी नहीं। तो उसको छोड़ के अगली वाली चौड़ी वाली गली में आना है, जो मैंने वीडियो में आपको दिखाई है नीलम दवाखाना के नाम से। अभी मैंने आपको दुकान दिखाई ना, नीलम दवाखाना, ये वही वाली गली है जिसमें मैंने एंटर किया है। इस गली के बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कारपेट वाले भैया मिलते हैं राइट साइड में। तो नीलम दवाखाना की एक छोटी सी दुकान है, इसमें आपको एंटर कर जाना है, ये दुकान रहेगी। और एंटर करने के बाद में राइट साइड में सबसे पहली गली ही आपकी अचार वाली गली है। इसी के कॉर्नर पे मैंने आपको चौधरी डेयरी दिखाई है, कंबल की दुकान दिखाई है। तो ये आपकी पूरी अचार वाली गली है। इसी में आपको लहंगे वाले भैया मिल जाएंगे, फुटवेयर वाले, फैब्रिक वाले, बहुत सारे इसी में आपको मिल जाएंगे। अब आप इसके बाद वाली गली में जाओ नीलम दवाखाना में, देखो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट गली है अचार वाली गली, ये है सेकंड गली आपकी नीलम दवाखाना वाली गली, और तीसरी है आपकी खजूर वाली गली। खजूर वाली गली इसलिए क्योंकि इसमें खजूर का पेड़ है। तो एंट्री किया, राइट मुड़ गए, अचार वाली गली। इसके बाद वाली गली में मुड़ोगे तो वो भी नीलम दवाखाना वाली ही गली है। तो ये पूरी जो नीलम दवाखाना वाली गली है, इसमें दोनों में ही आपको बच्चों के कपड़े और मेंस वेयर बहुत सारे मिलेंगे। जेंट्स के कपड़े, सूट फैब्रिक और बच्चों के कपड़े, ये सब आपको इसी दोनों गलियों में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और नीलम दवाखाना वाली गली के बाद यहाँ पे जो बिल्कुल ये कॉर्नर पर ना, मैंने आपको पार्ट 1 में बच्चों के कपड़ों की शॉप दिखाई थी 350 में, बेबी गर्ल्स का जो ड्रेस मिल रहा था, तो वो बिल्कुल इसी के कॉर्नर पे था। और यहीं कॉर्नर पे अभी मैंने आपको जो लॉन्ड्री वाले भैया दिखाए, जो रोहताश नगर में भी लगाते हैं स्पोर्ट्स ब्रा वाले, वो भी यहीं मिलेंगे। तो इसके नेक्स्ट वाली जो गली है वो खजूर वाली गली है। ये तीनों गलियां बिल्कुल पैरेलल है, एक के बाद एक के बाद एक। बस यहाँ भीड़ होती है तो पर्स मोबाइल का भी अपना बिल्कुल बराबर ध्यान देना। अब देखो ये तीनों ही गलियां जहाँ पे ख़त्म होके एक फाइनल गली में मिल रही है, वो है बैंक वाली गली। आपको याद होगा मैं कोरियन हेयर एक्सेसरीज आपको दिखाती हूँ, सीलमपुर में एक जिम दिखाती हूँ, उसके आगे सूट वाले भैया, और अभी मैंने आपको पार्ट 1 में भी मेटल आर्ट दिखाया था, मेटल के दिए, पिंजरे दिखाया था ना, बहुत सारा मेटल होम डेकोर, वो भी इसी बैंक वाली गली में होता है। फुटवेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको मैं रोहताश नगर में भी ब्रांडेड बैग वाले भैया दिखाती हूँ, वो भी यहीं पर होते हैं। तो आप चाहे अचार वाली गली से सीधे जाओ, यहीं पर मिलोगे, बिल्कुल ये टी पॉइंट है, आप समझ लो। तीनों में से किसी भी गली से जाओ, आप फाइनली सामने सीधा बैंक वाली गली में ही ख़त्म हो जाओगे। तो ये जो मैं आपको दीवारें दिखा रही हूँ ना, ये बेसिकली सिर्फ दीवारें नहीं है, इसके आगे पूरा पूरा मार्केट लगता है। इसी सीधी रोड पर जो नीलम दवाखाना वाली है, आप बिल्कुल और सीधा चले जाओगे, अंदर वाली की मैं बात नहीं कर रही, ये जो बिल्कुल सीधा सीधा आप जाओगे, यहीं पे धासु सूट वाले भैया मिलेंगे आपको, और बहुत सारा मेंसवेयर का कलेक्शन मिलेगा जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। बाकी खजूर वाली गली में कुछ भी बहुत खास नहीं है, ऐसी अजीब सा कूड़ा कबाड़ा सा ही मिलता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी का। उसमें मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं लगता। नीलम दवाखाना, अचार वाली गली, और जो बाहर वाली नीलम दवाखाना चौड़ी वाली सड़क मैंने दिखाई, ये सबसे ज़्यादा मेन है। और बैंक वाली गली कई बार रश होता है, आप चाहो तो गूगल में नीलम दवाखाना लोकेशन लाइव डाल के फिर उसे ट्रैक करके पहुंच सकते हो। तो ये वाला एरिया आई होप आपको क्लियर हो गया है। कुछ भी नहीं है, बस ये गलियां हैं एक दूसरे को जोड़ती हुई, बट ये समझने में भी मुझे 2 साल लग गए। तो देखो इस वाली नीलम दवाखाना वाली गली के सामने वाली लेन में क्रॉस में यहाँ पर एक आपको गली जाती मिलेगी, जिसके बाहर ना 7-8 बैक टू बैक बच्चों के कपड़ों की दुकानें बहुत सारी। इसके सामने भी आपको परमानेंट मार्केट की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। ये पूरा मार्केट एरिया ही
ही है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप मान के चलो 7-8 आपको बच्चों के कपड़ों की दुकानें मिलेंगी, कॉर्नर पे भी सूट की दुकान है और इस गली में आपको एंटर हो जाना है। ये है सूटों वाली गली, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी दिखा दी है। इसके लेफ्ट और राइट साइड में छोटी-छोटी बहुत सारी सूट्स की गलियाँ हैं और इन गलियों में भी अंदर और गलियाँ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था झाड़ू वाली गली एंड ऑल। तो वो जब आप पहुँचोगे आप अपने आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये गली ना बहुत लंबी है, मैं पेपर पे दिखा रही हूँ इसलिए छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत लंबी गली है। इस गली में आपको लेफ्ट साइड पे अंबेडकर पार्क मिलेगा और इसके बाद आपको मिलेगा एमसीडी स्कूल। तो अंबेडकर पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट में छोटी सी आपको शॉप मिलेगी, जो कि मैंने आपको फेमस कलेक्शन दिखाया था पार्ट 1 में, जहाँ पे सारा कश्मीरी कलेक्शन आया हुआ है, पोचू, फेरन, कश्मीरी सूट्स वगैरह, वो इसी अंबेडकर पार्क के ऑपोजिट में है। और अंबेडकर पार्क के बाद आ जाता है एमसीडी स्कूल। देखो सूटों वाली गली जहाँ पे खत्म हो जाती है एमसीडी स्कूल की दीवार के यहाँ से 2 रास्ते बढ़ते हैं, एक लेफ्ट में जो कि सीलमपुर थाना रोड पे जाता है और एक राइट में जो कि एमसीडी स्कूल के सामने जाता है। तो मैं हमेशा यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाती हूँ। ये पूरी गली में भी बहुत सारा परमानेंट शॉप्स भी हैं। यहाँ से आप बाहर आ जाओगे सीलमपुर थाना रोड और यहाँ तो भैया और भी ज़्यादा रश होता है। मैंने आपको कहा था अगर आपको बेबी गर्ल्स के बहुत सारे एथनिक कपड़े चाहिए ना, लाचा, सूट, लहंगे, वो सब आपको सीलमपुर थाना रोड पर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सूटों वाली गली से जहाँ खत्म हो जाए एमसीडी स्कूल की वॉल आ जाएगी, वहाँ से लेफ्ट ले लेना है, सीलमपुर थाना रोड आ जाएगा, मंदिर के पीछे वाली गली है। और अगर आप यहाँ से राइट लोगे तो एमसीडी स्कूल के बिल्कुल सामने जो गली है वो अल्ताज दवाखाना की ही है। मतलब अगर आप अल्ताज दवाखाना बाहर से जाओ, अंदर जाओ, फिर सामने एमसीडी स्कूल मिले, फिर उसके पैरेलल गली में चल जाओ तो वही सूटों वाली गली आ जाएगी। और मैप से ज़्यादा जब आप 1-2 बार मार्केट में पहुँच जाओगे तो आपको समझ आएगा, बट मुझे तो ये मैप भी नहीं मिला समझने के लिए, सारा मैंने घूम घूम के समझा है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे इस मार्केट के बहुत सारे प्रो बैठे हुए हैं। देखिए फ्रूट मार्केट से भी अगर आप एंटर करते हो, देखो मैं सीधा करके फिर से दिखा देती हूँ। फ्रूट मार्केट में आपने एंटर किया ना, जूस की दुकान थी कॉर्नर में, एंटर करोगे राइट साइड में सबसे पहली जो गली है वो सीलमपुर थाना रोड है। तो आपको वहाँ शॉपिंग करनी हो बच्चों के कपड़ों की फैंसी अपने लिए तो वो आप पहले जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से सीधे जाओगे, एक गली छोड़ के इसके जो दूसरी वाली गली है वो वही है नीलम दवाखाना वाली, बहुत फेमस है और वहाँ के लोकल्स भी पूरी हेल्प करते हैं। मैं भी पूछ के जाती थी कि दीदी सूटों वाली गली कौन सी है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो दे विल हेल्प यू आउट। बाकी इसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे क्लिक करके चिपका दी है गर्म कंबल के ऊपर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देख सकते हो और अपने साथ कैरी कर लेना जब भी आप मार्केट विजिट करो। प्लीज़ पर्स मोबाइल का ज़रूर ध्यान रखना और मेरी इस छोटी सी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूरी कोशिश करूँगी फिर अगले कभी वीडियोज़ में उसे सॉर्ट आउट करने की।